दिल्ली की हालत हैदराबाद की पुरानी तस्वीर से अलग नहीं है। यहाँ हम आपको सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो इस तरह से लगाए जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान गाड़ी चलाते वक्त उनकी तरफ खींचा चला जाता है, जिससे हादसे का खतरा भी लगातार बना रहता है। खतरनाक बात यह है कि होर्डिंग्स को लगाने में पूरी सावधानी नहीं बरती जाती है। आंधी, बारिश, तेज हवा चलने पर इनके गिर जाने का खतरा लगातार बना रहता है। दिल्ली में सड़क किनारे आपका ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचने के लिए कंपनियों की तरफ से जो आदमकद कटआउट लगाए जाते हैं, उन्हें अंग्रेजी में होर्डिंग, बिलबोर्ड और साइन बोर्ड कहा जाता है। लेकिन हिंदी में आप इसे हवा में लटकती मौत भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी आंधी, कौन सी बारिश में यह आपके ऊपर काल बनकर टूट पड़े। दिल्ली में पिछले हफ्ते आई आंधी के दौरान की तस्वीरें देखिए। सड़क किनारे लगा एक बड़ा होर्डिंग जमीन पर आ गिरा। किस्मत अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई। देश की राजधानी में भी नियम कायदों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाहर लगा होर्डिंग है। होर्डिंग को वेल्डिंग करके बस किसी तरह सीधा रखने की कोशिश की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रमंडल खेल ग्रामीण क्रीड़ा स्थल यानी गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, और इसके ठीक सामने एक ये बोर्ड लगा है। और इसकी हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि पॉलिसी सिर्फ कागजों में बंद रह गई है। ये पॉलिसी के हिसाब से स्ट्रक्चरल सेफ होना चाहिए, लेकिन इसकी सेफ्टी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पोल में 4 जगह पर वेल्डिंग करके इसको सीधा रखने की कोशिश की गई है, फिर भी ये टेढ़ा है। इन होर्डिंग्स को लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस हैं, लेकिन उनका भी धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर एमसीडी ने जो पॉलिसी बनाई, उसके अनुसार जो सड़क मर्ज कर रही हो यानी 2 रास्ते मिल रहे हों, उसके 75 मीटर के दायरे में कोई बिलबोर्ड नहीं लग सकता। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर से ट्रैफिक आ रहा है, नीचे का ट्रैफिक यहां से आ रहा है, दोनों ट्रैफिक मिल रहे हैं। और ठीक सामने 3 एडवर्टाइजमेंट लगी हैं। सिर्फ इकलौता उल्लंघन ये नहीं है, वही एमसीडी की पॉलिसी बताती है कि किसी भी साइन बोर्ड, वो साइन बोर्ड जो किसी ड्राइवर को दिशा दिखाता हो, रास्ता बताता हो, उसके 75 मीटर के दायरे में कोई भी बिलबोर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ रोड इंटरसेक्शन है, आगे साइन बोर्ड है, दोनों ही बातों का उल्लंघन कर रहा है। और साथ में बिल्कुल एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा है और उससे चंद कदम यहाँ, यानी यहाँ पर रोड डाइवर्जन का उल्लंघन हो रहा है, रोड साइन बोर्ड का उल्लंघन हो रहा है, 75 मीटर की कंजेशन रूल का उल्लंघन हो रहा है। यानी यहाँ पर बेधड़ल्ले से ये सब बोर्ड लगाए गए हैं। तो एज अ प्लानर मेरे हिसाब से ये 3 मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना बड़ा होनी चाहिए, कितने हाइट पे होनी चाहिए, कितना साइज़ है एंड कहाँ होनी चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि एडवर्टाइजमेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे चीज़ को एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, बट वो हमें ऐसे जगह पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने कोई लो लेवल पे या कोई लाइटिंग के वहाँ या कोई लो लेवल पे वन कैन एडवर्टाइज, बट एट अ हाइट वेयर इट इज़ नॉट ब्लॉकिंग एनीबडीज व्यू, ब्लॉकिंग व्यूज ऑफ एनी वेरी इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। 23 मई को चली आंधी में नोएडा के सेक्टर 18 में एक बड़े मॉल के बाहर नोएडा अथॉरिटी का भारी भरकम होर्डिंग गिर गया। इस हादसे में एक बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। होर्डिंग गिरने से इस कार का कचूमर बन गया और कार सवार को गंभीर चोटें आई हैं। एकदम एयरटेंस से हो गया, पूरा एकदम टूट के एकदम नीचे। गाड़ी वाले खिड़की काट के निकाला है गाड़ी वालों को 2 को, और जो बाइक वाला है एक की उसकी में डेथ हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 18 मार्केट में। आपको बता दें कि ये वही मार्केट है, यहीं से चंद कदम दूर पर पिछले हफ्ते ही एक शख्स की मौत हो गई जब उसके सर पर एक बड़ा सा
यूनिपोल आ गिरा। सवाल यही है कि लाखों कमाने के लिए इतने बड़े डिस्प्ले बोर्ड तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा का क्या जो इनके नीचे से होकर गुजरती है। अब गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। होर्डिंग गिरने से गाड़ी का ये हाल है तो सोचिए अंदर बैठे शख्स का क्या हाल हुआ होगा। ये होर्डिंग सिर्फ आंधी तूफान की वजह से ही नहीं गिरते, बल्कि सही रखरखाव नहीं होने की वजह से भी ये मौत बनकर किसी के ऊपर गिर सकते हैं। गाजियाबाद में हुए इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। जैसे ही आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं, कानून का दायरा छोटा और अराजकता का दायरा बड़ा होने लगता है। इस वक्त हम NH-24 पर यूपी बॉर्डर पर खड़े हैं और ये ऐड आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे पर। वैसे तो ये ऐड होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐड बिल्कुल सड़क के बीचों बीच ये पोस्टर लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक मीडियन पर, यानी सड़क के बीचों बीच ये ऐड नहीं होना चाहिए। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ना चाहते हुए भी इन होर्डिंग की तरफ आपका ध्यान जाता ही है। ऐसे में सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने में बहुत देर नहीं लगती है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और यूपी में उन्नाव के रहने वाले गोविंद गुप्ता की बहन की कार का एक्सीडेंट ऐसे ही होर्डिंग्स की वजह से हुआ था। हमारे साथ गोविंद गुप्ता जुड़ रहे हैं। गोविंद, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या हुआ था आपकी बहन के साथ। वो लोग आ रहे थे अपने काम से और उस दिन आली चली थी तापिकत से और ऊपर से होर्डिंग गिर गई थी। तो होर्डिंग मेरे उसमें भाई का और बहन का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। हेलो जी गोविंद। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, आप बात पूरी करें। हाँ, तो एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद खैर वो लोग सही हो गए हैं। अभी इस समय तो फिलहाल सही हैं। शुक्रिया गोविंद। हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही, और ये लापरवाही ऐसी है जो जानलेवा साबित होती है।